हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। जैसा कि आप सब जानते हैं, ओटिस को मनी इन दी बैंक कॉन्ट्रैक्ट जीते काफी ज्यादा टाइम हो गया एंड उन्होंने अभी तक एक बार भी कैशिंग करने की ट्राई नहीं की है। लेकिन अब फाइनली ओटिस ने ऐसा कुछ कह दिया जिसकी वजह से रोमन रेंस की यूनिवर्सल चैंपियनशिप काफी ज्यादा खतरे में आ चुकी है। तो उन्होंने क्या कुछ कहा उसी के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि इस वीक के मंडे नाइट रॉ के बाद क्या कुछ हुआ। इसके अलावा ब्रॉन स्ट्रोमन ने क्या कुछ बड़ी थिंग रिवील की रोमन रेंस से रिलेटेड। तो गाइस, इन सारी अपडेट्स में हम सबसे पहले ब्रॉन स्ट्रोमन एंड रोमन रेंस से जुड़ी अपडेट के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो आप सबको पता ही है, रेसलमेनिया 36 में रोमन रेंस फेस करने वाले थे गोल्डबर्ग को, बट वायरस वाली सिचुएशन की वजह से रोमन रेंस ने अपने आप को इस मैच से बाहर निकाल लिया एंड ब्रॉन स्ट्रोमन को उनके जगह अपॉर्चुनिटी मिल गई। लेकिन आप सबको बता दूं, ब्रॉन स्ट्रोमन ने ये थिंग रिवील की कि रोमन रेंस ने उन्हें कॉल किया और उन्हें बताया कि अभी क्या कुछ चल रहा है, क्यों उन्होंने अपने आप को इस मैच से बाहर निकाला। उसके बाद उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दे दी और कहा कि अब तुम्हारा टाइम आ चुका है, जाओ और इस चीज को संभालो। और कह सकते हैं रोमन रेंस के कहने पर ही ब्रॉन स्ट्रोमन को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी कि उन्होंने गोल्डबर्ग जैसे बड़े स्टार को क्लियरली पिन कर हराकर जीती यूनिवर्सल चैंपियनशिप। एंड ये आइडिया किसी और का नहीं बल्कि द बिग डॉग रोमन रेंस का था। वहीं बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में कि रॉ के बाद हमें क्या कुछ चीजें ऑफिशियल होते हुए दिखी एंड और भी हमें क्या कुछ देखने को मिला। तो आप सबको पता है, इस वीक का रॉ का एपिसोड काफी ज्यादा जबरदस्त था। WWE ने काफी कुछ पहले से एडवर्टाइज कर रखा था और कह भी सकते हैं रॉ में हुई भी थी कई सारी बड़ी चीजें। एंड पर्सनली मेरा फेवरेट रहा स्टील केज मैच और कह सकते हैं उस मैच से तो काफी कुछ हमें पता चला, जैसे कि सेथ रॉलिंस ने अटैक किया मर्फी पर। इसके अलावा हम सब ने देखा कि रे मिस्टीरियो की डॉटर चेकआउट कर रही थी मर्फी को और कह सकते हैं WWE जरूर कुछ ना कुछ टीज कर रही है। अब वो क्या थिंग है वो तो हमें आगे चलकर ही पता चलेगी। इसके अलावा हम सब ने देखा कि ड्रू मैकेंटायर और रैंडी ऑर्टन का मैच अब बन चुका है एक एम्बुलेंस मैच। और आप सब यही सोच रहे हो कि रॉ में आज हमें रैंडी ऑर्टन क्यों देखने को नहीं मिले, तो इसका रीजन उन्होंने खुद रिवील किया कि वो अपने कुछ पर्सनल रीजन की वजह से रॉ में देखने को नहीं मिले। लेकिन भले ही वो हमें रॉ में देखने को ना मिले, लेकिन वो अपने वाइफ के फोटोशूट में जरूर से मौजूद थे। इसके अलावा क्लैश ऑफ चैंपियंस एक और चैंपियनशिप मैच ऑफिशियल हो चुका है, जो कि वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप का मैच शाइना बेजलर एंड नाया जैक्स वर्सेस रूबी राइट एंड लिव मॉर्गन के बीच। इसके अलावा हमें रॉ के बाद केविन ओवंस का एक इंटरव्यू भी देखने को मिला बैक स्टेज, जहां पर वो अपने विक्ट्री को जो कि उन्हें एलिस्टर ब्लैक के अगेंस्ट मिली उसे एक बनाने से कंपेयर कर रहे थे। अब ये इंटरव्यू थे एक अलग ही लेवल पर था। इसके अलावा सेथ रॉलिंस ने रॉ के बाद एक ट्वीट किया जो कि शायद बड़ी मर्फी के लिए था, जहां पर उन्होंने कहा कि फेलियर एक ऑप्शन नहीं है, डिस्ट्रैक्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा एंड जो सबसे ज्यादा सफर करता उसी के सबसे ज्यादा चांसेस है कि उसे एनलाइटमेंट मिले। #फॉर द ग्रेटर गुड #WWE रॉ। अब उन्होंने बिल्कुल यहाँ पर अपने कैरेक्टर में रहकर बात की है। इसके अलावा बात की जाए अपने नेक्स्ट एंड लास्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ी है द बिग डॉग रोमन रेंस से कि क्या उनकी यूनिवर्सल चैंपियनशिप अब आ चुकी है खतरे में। तो आप सब जानते हैं ओटिस को मनी इन दी बैंक जीते काफी ज्यादा टाइम हो गया। उसके बाद उनके सेगमेंट हमें ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ कुछ हफ्तों देखने को मिली, बट जब ब्रे वाइट के साथ ब्रॉन स्ट्रोमन के फ्यूड स्टार्ट हुए थे ओटिस का ध्यान बिल्कुल हट गया कैसिन के ऊपर, यानी कि WWE ओटिस के कैसिन से रिलेटेड हमें कुछ भी नहीं दिखा रही थी। लेकिन आप सबको बता दूं, उन्होंने शायद से अब अपना मन बना लिया कि वो काफी जल्द कैसिन करने वाले यूनिवर्सल चैंपियनशिप के ऊपर। तो सबसे पहले मिज ने ओटिस को ये थिंक कही कि तुम्हें मुझे थैंक्स करना चाहिए क्योंकि मैंडी रोज मेरी वजह से रॉ में चली गई एंड फाइनली अब तुम फोकस कर पाओगे यूनिवर्सल चैंपियनशिप पर। एंड इसके बाद उन्होंने ये थिंक कही कि नहीं मिस, मैंडी रोज मेरे बिग ब्रदर टक्कर, इसके अलावा ट्रेनिंग कोच शॉर्टी जी के लव ट्रेनिंग सपोर्ट की वजह से हम रेडी है अपने माउंटेन को क्लाइंब करने के लिए एंड जब सही टाइम आएगा कैसिन का देन मैं आने वाला हूँ यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। यानी कि यहाँ से उन्होंने ये बात साफ कर दी कि ना तो वो टैग टीम चैंपियनशिप या फिर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप पर कैसिन करने वाले, वो वर्ल्ड टाइटल यानी कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप पर कैसिन करने वाले, जो कि अभी द बिग डॉग रोमन रेंस के पास है। और कह सकते हैं मैंडी रोज जब रॉ पर चली गई है देन ओटिस का सारा फोकस आ चुका है उनके मनी इन दी बैंक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर और हम सब देख भी रहे WWE इससे रिलेटेड अभी स्मैकडाउन में काफी कुछ दिखा भी रही है। लेकिन गाइस, आप सब मुझे ये कमेंट करके जरूर से बताना कि आपको क्या लगता है कि अगर ओटिस यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस पर कैसिन करते हैं तो उनकी कैसिन फेल होने वाली है या फिर सक्सेसफुल। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।